जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी बढ़िया बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी बढ़िया बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बढ़िया बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बढ़िया बनेगी। ताली की सेवा करते हुए दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। देखो भैया, जिसके हाथ जितने ऊपर उतने जल्दी ऊपर जाएगा, जिसके हाथ जितने ऊपर वो उतने जल्दी ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का मतलब वहां नहीं, ऊपर जाने का मतलब धन में, तरक्की में, ऐश्वर्य, कीर्ति में। तो दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए गाएंगे, ओ संतन के संग लाग रे तेरी बढ़िया बनेगी, तेरे संग लाग रे तेरी बढ़िया बनेगी। कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो ये हंस बनावे। मिट जाए मोरे के दाग रे तेरी बढ़िया बनेगी, मिट जाए मोरे के लाग रे तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, तेरी 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 अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बढ़िया बनेगी। इसके लिए हम तुम्हें किसी और दूसरे के जन्म की कथा नहीं, हम खुद के जन्म की कथा सुनाते हैं। पूर्व जन्म में मैं बिहरणव नाम का गंधर्व था। संत का श्राप लगा, एक दासी का पुत्र बना मैं। मेरे जन्म लेते ही मेरे पिता महाराज मर गए। मेरी अकेली मां। इस संसार में यदि किसी व्यक्ति का जीवन जीना कठिन है तो वो एक विधवा का जीवन जीना कठिन है। संसार के लोगों की दृष्टि, यदि एक मोटरसाइकिल पर भाई बहन भी बैठ करके जा रहे होंगे ना, तो लोगों के मन में पता क्या विचार आएगा? जरूर वो ये नहीं सोचेंगे कि मोटरसाइकिल पर भाई बहन भी जा सकते हैं। अपनी दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। अपनी दृष्टि को कंट्रोल में रखो। मेरी माँ मुझे साथ में लेकर के संतों के आश्रम में गई। संतों के आश्रम में जाकर के संतों से कहने लगी, बाबा मुझे गाय दोहना आता है, मैं गाय लगाती हूँ, मैं झाड़ू पोंछा लगा दूंगी, पता नहीं लोगों का कैसा मन में भाव रहे, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपा करके मुझे अपने आश्रम में आश्रय दे दो। संतों ने कहा, बेटी जरूर मेरे आश्रम में रहो। देखो मेरी पत्नियां अंदर होंगी, उनसे जाकर के उनके साथ में रहो। मेरी माँ उन ऋषि पत्नियों के साथ में रहने लगी। अब देखो भैया, संतों के यहाँ तो प्रातः काल 4 बजे से लेकर के और रात्रि के 10 बजे तक केवल सत्संग की बात है। कुछ संत महात्मा लोग बाहर से चतुर्मास करने के लिए उस आश्रम में आए। अब प्रातः काल 4 बजे से सत्संग चालू हो जाए तो रात के 10 बजे तक सत्संग चले। मेरी माँ मुझे गोद में बैठ करके और संतों के पास में जाकर के और उनका सत्संग सुनती थी।
अब सत्संग सुनते 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 मेरे मन में इतना प्रबल वैराग आ गया, मैं संतों का शीत प्रसाद ग्रहण करता था। शीत प्रसाद जानते हो, जब संत भगवान प्रसाद पा लेते हैं तो उसके बाद में जो कुछ बच जाता था तो मैं अपना तौलिया बिछा करके, उपवस्त्र बिछाकर उसमें पत्थर हिला लेता था और उसमें जो संत भगवान के 2-3 शीत निकल आते थे मैं उन्हीं को बड़े भाव से ग्रहण करता था। सभी संत महात्मा लोग मुझे बड़े प्रेम से बालक रामदास कहने लगे। और जब वो संत महात्मा लोग चतुर्मास करके जाने लगे, मैंने उनके चरण पकड़ लिए, बाबा मुझे आप साथ में लेकर के चलो, यदि आप मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। उन संतों ने कहा बेटा मेरे साथ चलोगे, और ना जाने कहां से मेरी माँ को पता चल गया कि मेरा बेटा तो संतों के साथ जा रहा है, बाबा बनने वाला है। मेरी माँ दौड़ी दौड़ी आई संतों के पास में, बाबा मेरे जीवन का यही सहारा है, यदि आप इसको लेकर चले गए तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, आप इसको लेकर के नहीं जाना, यदि आप इसको लेकर के चले गए तो मैं मर जाऊंगी। अब संत लोग बड़ी दुविधा में फंस गए। बालक कहता है कि यदि आप मुझे छोड़कर चले गए तो मैं मर जाऊंगा, और माँ कहती है यदि आप लेकर चले गए तो मैं मर जाऊंगी। संतों ने मुझे अपने पास बुलाया, बोले बेटा मैंने तुम्हें क्या बतलाया, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। देखो बेटा पिताजी तुम्हारे हैं नहीं, तुम्हारी अकेली माँ कहाँ जाएगी, माँ को देवी मानो, जब तक तुम्हारी माँ है तब तक माँ की सेवा करो, और जब माँ नहीं रहे तब आ जाना वन में, करना भगवान का भजन, किसने मना किया है। मैंने कहा बाबा आप मुझे अकेला छोड़ करके जा रहे हो, कोई मंत्र ही दे दो तो मैं उसी मंत्र को जपता रहूंगा। तो संत भगवान ने कृपा करके मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र दिया कि ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि, ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। वासुदेव गायत्री मंत्र। संत लोग चले गए, मैं उसी मंत्र को जपता रहता था, और मेरी माँ तो मुझे भजन ही नहीं करने देती थी। जरा सा मैं भजन करने बैठ जाऊं कहीं छिप करके तो माँ कहती अरे बेटा रामदास कहाँ चला गया। मैं मेरी माँ की वजह से भजन नहीं कर पाता था। एक दिन मेरे मन में ऐसा विचार आया, हे भगवान मेरी माँ मर ही जाए तो अच्छा है, कम से कम आपका भजन तो करूंगा। मुझे ऐसा नहीं सोचना था, पर मेरे मन में इतना प्रबल वैराग्य था कि मेरे मन में ऐसे विचार आए। शाम का समय था, शाम के समय मेरी माँ गाय दोहने के लिए, गाय लगाने के लिए गौशाला में गई। वहां कोई काला नाग बैठा हुआ था। मेरी माँ जैसे ही गाय दोहने के लिए बैठी, वैसे ही काले नाग ने मेरी माँ के पैर में अपना फन मारा, डंक मारा, और मेरी माँ उस काले नाग के काटने की वजह से धराधाम पर गिर गई और इस धरा को छोड़ करके चली गई। उस समय मेरी आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकले, एक आंख से गर्म आंसू निकले, एक आंख से ठंडे आंसू निकले। एक बात बताऊं भैया, जब कोई बहुत ज्यादा दुखी होता है ना, और दुखी होकर के जब वो रोता है तो उसकी आंखों से गरम गरम आंसू निकलते हैं, और जब कोई व्यक्ति प्रसन्नता में रोता है, खुशी से रोता है, तो उसकी आंखों से ठंडे ठंडे आंसू निकलते हैं। एक प्रकार का मुझे बहुत दुख हुआ कि देखो मेरी एक माँ ही तो थी, जब मुझे प्यास लगती थी तो मुझे गोद में बैठा लेती थी, कहती थी बेटा पानी पी लो। जब मुझे भूख लगती थी तो कहती थी बेटा, खुद खाने से पहले अपने पुत्र को बुलाती थी, बेटा तुम आजा, तुम खा ले पहले। अब मेरी माँ नहीं है, कौन मुझसे पानी की पूछेगा, कौन मुझसे भोजन की पूछेगा। फिर दूसरा मन में विचार आया, चलो कोई बात नहीं, अब माँ नहीं रही, अब भगवान का भजन करूंगा। देखो संतों ने जो मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र दिया था, मैंने उसको जपा,
नारायण ने मुझे दर्शन भी दिए, पर कहा बेटा अभी तुम्हारा ये उचित समय नहीं है, जब समय आएगा तब तुम्हें मैं दर्शन दूंगा। और संतों की कृपा से आज मैं देवर्षि नारद बना और देव दत्तम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, देवताओं के द्वारा दी हुई ये देव दत्त नाम की मेरी वीणा है। और प्रभु की कृपा देखो कि मैं दिन रात उन्हीं का नाम गुणगान गाता रहता हूं।